हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आईसीटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैकर्स, हैकिंग, हैट्स के बारे में एंड इसके साथ नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन यानी कि डाटा संचार के प्रकार, जिसमें सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स। इसकी दिशा एक तरफा होता है, डाटा केवल एक दिशा में इसमें जा सकता है, जैसे कि टीवी ब्रॉडकास्ट है, कीबोर्ड है या सीपीयू है। नेक्स्ट होता है हाफ डुप्लेक्स। यह दो तरफा होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही जाएगा। इसमें दोनों डिवाइस भेज या प्राप्त कर सकते हैं परंतु एक साथ नहीं, जैसे कि वॉल्की टॉल्की हो जाएगा। फुल डुप्लेक्स जिसमें कि दो तरफा होता है और एक साथ इसमें कम्युनिकेशन होता है। दोनों डिवाइस एक साथ डाटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन है, इंटरनेट है। जैसे यहाँ पर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है और यहाँ पर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी को लेकर के, जिसमें कि टोपोलॉजी सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। तो नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं, कंप्यूटर जो डिवाइस होते हैं, इनकी भौतिक या तार्किक व्यवस्था होती है। किस प्रकार से नेटवर्क को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। टोपोलॉजी का मतलब ये होता है। अब इसके हम प्रकार देखेंगे। जैसे सबसे पहला है बस टोपोलॉजी। एक मुख्य केबल से सभी नोड इसमें जुड़े रहते हैं। ये सरल और किफ़ायती होता है। मुख्य केबल फेल होने पर पूरा नेटवर्क इसमें बंद हो जाता है। इसमें जैसे इसका अगर हम फिगर देखें तो इस प्रकार से रहता है। जैसे यहाँ पर कोई एक नोड से जुड़ा रहता है, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई कंप्यूटर है, ये है, तो इस प्रकार से इसमें ये पैकेट्स के रूप में डाटा को भेजता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई डिस्क चैनल चलाते हैं, अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं, तो जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो अपने अनुसार यहाँ पर ले सकता है। तो इस रूप में जो बस टोपोलॉजी होता है वह कार्य करता है। नेक्स्ट होता है हम लोगों के पास स्टार। सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े रहते हैं। इंस्टॉल और मैनेज करना आसान होता है। एक नोड फेल होने पर अन्य प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें केंद्रीय डिवाइस फेल होने पर पूरा नेटवर्क इसमें फेल हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा रिंग। प्रत्येक डिवाइस दो अन्य से जुड़ा एक वृत्ताकार संरचना होती है, यानी कि जो रिंग होता है, जैसे कि मैंने बस टोपोलॉजी को बताया था अभी इस प्रकार से, तो जो रिंग होता है इसमें ये बीच वाला कनेक्शन ना होकर के इस प्रकार से कुछ कनेक्शन बना रहता है। मतलब ये कि जैसे ये आपस में भी यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ से जो ज़रूरत अगर है किसी को अपना डाटा लेना, तो यहाँ से ये ले सकते हैं आपस में। जो स्टार होता है, स्टार में कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है और बीच में एक यहाँ पर केंद्रीय हब, एक कंप्यूटर रहता है, जो कि अगर जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है तो ये अपने आसपास वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। जो बीच का मेन है इससे ही ये कम्युनिकेट करेगा और इसी से डाटा इसका प्रोसेस होगा। जैसे कि मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट है, उसको बात करना है तो आपस में बात ना करके किसी एक टीचर से ही बात करेगा, तो वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ये होता है बस, जिसमें कि एक संचार रहता है, बीच में काम करेगा और वहाँ से जिसको जिसको जो डाटा लेना हो उससे ले सकता है। जैसे कि एक टीचर है, अगर वह अपनी जो भी बातें बोल रही हैं, जिस बच्चे को जितना, इसको हम सबसे अच्छा समझ सकते हैं जैसे जो चैनल हमारे टीवी पर आते हैं उनके माध्यम से, जो बस टोपोलॉजी है उनको, कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको चैनल्स मिलेंगे, जिसको जहाँ पर जाना है वहाँ पर जा कर के अपने अनुसार चीज़ों को ले सकता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर मेश टोपोलॉजी। क्या होता है, हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा रहता है। इसमें अत्यधिक विश्वसनीय होता है, कोई सिंगल पॉइंट फेलियर इसमें नहीं होता है। यह बहुत ही महंगा और जटिल होता है। नेक्स्ट होता है ट्री, जिसको कि हम हायरार्किकल भी बोलते हैं। स्टार और जो बस होता है ये वाला, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे कि स्केलेबल और संगठित होता है। यह बैकबोन फेल होने पर पूरा नेटवर्क इसमें बंद हो जाता है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड, दो या अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। यह लचीला और कुशल होता है, जटिल और महंगा होता है। यह नेक्स्ट होता है पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें केवल दो डिवाइस के बीच में सीधा लिंक रहता है। सरल और तेज होता है। यह केवल दो डिवाइस इसमें जुड़े रहते हैं।
हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वायरस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आईसीटी के लिए। समझते हैं इसमें। वायरस का मतलब एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को ख़राब करता है। अब जिसमें सबसे पहला जो वायरस है, एक मालवेयर जो होता है उसी का एक टाइप होता है। यह फाइलों प्रोग्राम्स से जुड़ता है और शेयर होने पर फैलता है। यह होस्ट प्रोग्राम चाहिए, इसमें फाइलें ख़राब करता है यह। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हैं। वायरस के ऊपर मैंने एक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दिया है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम समझते हैं यहाँ पर वार्म के बारे में। वार्म क्या होता है? स्वयं प्रतिलिपि बनाता है यह, अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, डुप्लीकेट नेटवर्क के माध्यम से फैलता है यह। होस्ट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, बैंडविड्थ को खाता है, जैसे कि एसक्यूएल स्लैमर यहाँ पर हो जाएगा। एक होता है ट्रोजन हॉर्स, यह उपयोगी प्रोग्राम जैसा दिखता है परंतु छुपकर सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, जैसे कि हिडन बैकडोर्स, डाटा थेफ्ट के नाम से हम इसकी विशेषताएँ होती है यह, जैसे कि जीवेस ट्रोजन है। नेक्स्ट होता है रैंसमवेयर, डाटा को लॉक कर देगा, एनक्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। जैसे किसी बिजनेसमैन कोई है, उसका जो भी डाटा इंपॉर्टेंट है उसको ले लेगा और उसको फिर लॉक कर देगा और खोलने के तौर पे उससे फिरौती मांग करेगा। जैसे कि डाटा हॉस्टेज है, आर्थिक नुकसान पहुंचाता है यह, जैसे कि वर्नाक्राई है, पेट्रिया है। स्पाईवेयर समझेंगे, गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नज़र रखता है या पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री को चुराता है, जैसे कूल वेब सर्च है। अगला होता है एडवेयर, यह स्वतः अवांछित विज्ञापन दिखाता है, सिस्टम धीमा करता है, ब्राउज़र रिडायरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप मीशो पर गए या कहीं पर गए, आपने कोई एक चीज़ एक बार डिमांड करी, उसके बाद आप चाह नहीं रहे, फिर बहुत सारे आपको उसी प्रकार के विज्ञापन दिख रहे हैं, तो ये फायर बाल जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है रूट किट, यह छुपा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रदान करता है, डिटेक्ट करना इसका कठिन होता है इसको, यह सिक्योरिटी टूल्स को डिसेबल करता है, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट रूट किट हो जाएगा। अगला होता है की लॉगर, कीबोर्ड स्ट्रोक्स गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है, यह लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुराता है, जैसे कि एडा मैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बॉटनेट, संक्रमित कंप्यूटर का नेटवर्क रिमोटली नियंत्रित होता है यह, जैसे कि डीडोस अटैक में प्रयोग होता है। मिराई बॉटनेट जैसे उदाहरण हो जाएगा इसका। लॉजिक बॉम्ब, यह विशिष्ट घटना तारीख पर सक्रिय होने वाला दुर्भावनापूर्ण कोड होता है, जैसे कि अब लेजिट सॉफ्टवेयर के अंदर यह छिपा रहता है, इसकी विशेषता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो टाइम बॉम्ब इन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर में टाइम बॉम्ब रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैकिंग, हैकर्स एवं साइबर सुरक्षा की जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा तक अनाधिकृत पहुँच को प्राप्त करना, वहाँ जा करके जानकारी को चुराना या उसको बदल देना, उसके बाद उसको नष्ट करना। अब यहाँ पर हम समझेंगे हैकिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा इथिकल हैकिंग, जैसे अधिकृत हैकिंग, सुरक्षा परीक्षण के लिए यह किया जाता है। उदाहरण पर जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सुरक्षा के लिए इथिकल हैकिंग का मतलब जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय एजेंसी है वह ऐसे हैकर्स को नियुक्त करती है, यह देखने के लिए कि हमारी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई ऐसी चांस तो नहीं है कि कोई हैकर आकर के उसको ख़राब कर सकता है। अगला होता है क्रैकिंग, सुरक्षा को तोड़ना, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से पासवर्ड को क्रैक करना। अगला होता है फिशिंग अटैक, जिसमें नकली वेबसाइट, ईमेल के द्वारा क्रेडेंशियल चोरी किया जाता है, जैसे फेक बैंक लॉगिन पेज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पूफिंग, जिसमें कि विश्वसनीय स्रोत होने का दिखावा किया जाता है, आईपी, ईमेल, वेबसाइट के माध्यम से ईमेल स्पूफिंग इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है स्नूपिंग, जिसमें कि डाटा की अनाधिकृत निगरानी किया जाता है, जैसे कि पैकेट स्निफिंग। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विस, यानी कि DOS या DDoS, सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेज करके उसको क्रैश किया जाता है, जिसमें कि बॉटनेट अटैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है SQL इंजेक्शन, डेटाबेस क्वेरी में दुर्भावनापूर्ण SQL कोड को डाला जाता है, जिसमें लॉगिन फॉर्म से एक्सप्लॉइट आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे हैकर्स एवं उनके प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर होता है वाइट हैट की एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड में देखने को मिलता है, लेकिन ये हैट वो दोनों अलग अलग होते हैं। अब उसमें एक दिशा को दिखाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो हैट है ये हैकर से रिलेटेड है। अब समझेंगे हम इसमें टोपी का रंग कैसे होता है। जो वाइट हैट होता है इथिकल होता है, ये सुरक्षा को सुधारता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो एजेंसी होती हैं वह ऐसे हैकर्स को नियुक्त करती हैं, ऑथराइज्ड होता है यह। नेक्स्ट होता है ब्लैक हैट, जिसमें कि मैलिशियस, जो इनकी टोपी का रंग मैलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण होते हैं, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध प्रकार से हैकिंग करते हैं। नेक्स्ट है ग्रे हैट, जिसमें कि मिक्स्ड होता है, जो ब्लैक हैट है वाइट हैट है दोनों का ये मिक्स्ड प्रकार का हैकर होता है, जिसमें बिना अनुमति के एक्सप्लोर करता है, हमेशा हानिकारक लेकिन ये नहीं होता है। नेक्स्ट है रेड हैट, जिसमें कि विजिलेंट
इसके रंग होता है इसका, और प्रकृति इसकी ब्लैक हैट हैकर्स पर ये हमला करते हैं, जो ये दुर्भावनापूर्ण जो मैलिशियस हैकर होते हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है मेमोरी की इकाई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।